झारखंड के स्कूलों का समय बदला, शिक्षक प्रोन्नति नियमावली कैबिनेट से पारित, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा स्मार्ट मोबाइल, रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की मांग, झारखंड आंदोलनकारियों को मिले 50,000 मानदेय, ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठन में आक्रोश। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब मिलेगा स्मार्ट मोबाइल, झारखंड सरकार लेकर आई एक और योजना। झारखंड सरकार राज्यवासियों के लिए कई योजना लेकर आ रही है, जिसमें पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना आदि शामिल है। वही अब हेमंत सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए योजना लेकर आई है। बता दें कि 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण DMFT CSR फंड के तहत कराने की योजना है। केंद्र में LPG सिलेंडर, वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट TV आदि जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही 29,000 से ज्यादा सेविकाओं को स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय सचिव ने बताया कि बाल कल्याण के तहत विषम परिस्थितियों में रहे बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए 4,000 रुपए प्रति बच्चा स्पॉन्सरशिप राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक यह लाभ 4,497 बच्चों को दिया जा चुका है। सचिव ने बताया कि विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना के रिक्त पदों के विरुद्ध 64 पदों पर तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध 444 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। ठंड का कहर जारी, रांची समेत इन जिलों में आज वर्षा होने की भी संभावना। शीतलहर के चलते स्कूल बंद करने की मांग। राजधानी रांची समेत राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम के उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारी भी बढ़ रही है। शहर के लोग सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दरमियान आंशिक बादल छाए रहने के कारण राजधानी के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सुबह 10 बजे तक कोहरे का असर देखा गया। 19 यानी आज से 21 जनवरी तक राजधानी समेत पूरे राज्य में कोहरे या धुंध और इसके बाद में बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवा ने पूरे राज्य के तापमान में गिरावट ला दी है। कुछ ऐसा रहा तापमान। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका और साहिबगंज में और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, साहिबगंज, बोकारो, खूंटी में कहीं कहीं कोहरे का असर देखा गया। दूसरी ओर झारखंड अभिभावक संघ ने भी ठंड को देखते हुए स्कूल में अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं प्रधान सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर अवकाश दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ठंड का असर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी अपने पूर्वानुमान में आगामी दिनों ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई है। ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठन में आक्रोश। 19 जनवरी यानी आज राजभवन में करेंगे प्रदर्शन। 8 जिलों से जुटेंगे लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 20 जनवरी को उनके सरकारी आवास पर आकर पूछताछ करेगी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 19 जनवरी आज आदिवासी संगठन प्रदर्शन करेंगे। आदिवासी जन संगठनों का आरोप है कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार 19 जनवरी को राजभवन घेराव का आह्वान किया है। राज्य के 8 से अधिक जिलों से आदिवासी लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन को 6 आदिवासी संगठनों का समर्थन है। आक्रोश के मद्देनजर साहिबगंज जिला कमेटी ने मशाल जुलूस निकाला और बंद का आह्वान किया। अन्य जिला कमेटी भी अपने स्तर से आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर सकती है। वहीं झामुमो ने चेतावनी भी दी है कि ईडी की कार्रवाई से काफी आक्रोश है और इसे समझने में देरी हो गई तो यह भयानक रूप ले सकती है। शीतलहर के कारण झारखंड के स्कूलों का समय बदला, आदेश जारी। झारखंड के सभी स्कूलों का समय बदल गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से इसकी चिट्ठी गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी प्राइवेट स्कूलों का समय बदला जाता है। 29 जनवरी यानी कि आज से 25 जनवरी तक KG से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेंगी। वहीं 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगी। मध्याह्न भोजन पहले की तरह बच्चों को मिलती रहेगी। मध्याह्न भोजन पूर्ववत चालू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। झारखंड आंदोलनकारियों को मिले 50,000 मानदेय। झारखंड आंदोलनकारियों ने अपने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्यपाल के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन वीडियो को बुधवार को सौंपा। उनकी मांगों में झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो, आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिले, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए, सम्मान राशि समान रूप से 50,000 रुपए प्रति माह दिया जाए, आंदोलनकारी के नाम चौक चौराहों पर शिलालेख के माध्यम से स्थापित हो, नियोजन एवं रोजी रोजगार में 10% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड के तर्ज पर लागू हो,
झारखंड आंदोलनकारियों का नाम गजट में जल्द प्रकाशित हो। आंदोलनकारियों को 2021 के स्थान पर 2015 के समान रूप से सम्मान का राशि का भुगतान हो एवं सरकार अपने संकल्प में शीघ्र संशोधन कर राज्य गठन की तिथि से सभी को सम्मान राशि दे। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की तरह आंदोलनकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। झारखंड अलग राज्य लंबे समय और शहादतों की बुनियाद पर हुआ है। मोर्चा का यह भी कहना है कि यह कोई साधारण राज्य नहीं है, इसकी तुलना अन्य राज्यों में दिए जाने वाली सुविधाओं और सम्मान से हो। अस्पताल की खराब व्यवस्था के खिलाफ विरोध, मंडलीय अस्पताल में असुविधा के खिलाफ प्रदर्शन, रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की मांग। धनबाद में मंडलीय अस्पताल में असुविधा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने धनबाद मंडलीय अस्पताल के समक्ष मेडिकल संबंधित विभिन्न कमियों, खामियों और व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ECRKU अपर महामंत्री और धनबाद मंडल के PNM प्रभारी मोहम्मद जियाउद्दीन ने किया। मौके पर AIRF के जोनल सेक्रेटरी OP शर्मा, ECRKU के सहायक महामंत्री ओम प्रकाश, केंद्रीय संगठन मंत्री नेताजी सुभाष और सोमेन दत्ता सहित समस्त मंडल से आए ECRKU के शाखा सचिव एवं सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। बम से घर को उड़ाने की नक्सली कोशिश नाकाम, बाल बाल बचा परिवार, पोस्टर चिपकाकर जान से मारने की धमकी। झारखंड के लातेहार जिले के हेरहंज में नक्सली संगठन JJMP ने एक घर को बम से उड़ाने की कोशिश की। हालांकि बम नहीं फटने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घर पर पोस्टर चिपकाकर नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित दिनेश सिंह ने कहा है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टर व बम को बरामद किया और जांच में जुट गई। इधर नक्सली वारदात के बाद घर वाले समेत इलाके में हड़कंप है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने की बात कही है। नक्सली ने धमकी दी है कि दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह को बहुत जल्द गोली मार देंगे। 15 दिनों के अंदर हेरहंज चौक एवं बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। नक्सली पोस्टर के जरिए कहा गया है कि तुम्हारी पत्नी व बच्चों को भी उठा सकते हैं, इसे तुम धमकी मत समझना, तुमको मेरा आदमी कभी भी मार सकता है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा रंगदार समझते हो, हेरहंज के अंदर मारेंगे और घर को उड़ा देंगे। दिनेश सिंह का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। JJMP उग्रवादी संगठन ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने की बात कही है। ऑनलाइन करें ऑर्डर, घर पहुंचेगा बालू। झारखंड में रेत की होम डिलीवरी की तैयारी। झारखंड में अब घर बैठे यानी ऑनलाइन केवल लजीज व्यंजन या अपनी जरूरत का सामान ही नहीं बल्कि आप बालू का भी ऑर्डर दे सकते हैं। अपने घर से सटे बालू घाट का बालू अगले 48 घंटे में आपके घर के सामने होगा। जब झारखंड में हर तरफ बालू की किल्लत और महंगे बालू को लेकर चर्चा हो रही है, तब खान एवं भूतत्व विभाग ने भविष्य को लेकर ऐसा निर्णय लिया है। तेलंगाना की तर्ज पर झारखंड में सैंड टैक्सी पोर्टल ऐप को मार्च 2024 में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकृत ट्रैक्टर के मालिक या चालक द्वारा नागरिक या उपभोक्ता के बालू ऑर्डर को 48 घंटे के अंदर गंतव्य स्थान तक देने का काम करेगा। वैसे इस नई व्यवस्था के शुरू होने में थोड़ा और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। खान एवं भूतत्व सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने विभाग के द्वारा की जा रही तैयारी के संबंध में इसकी जानकारी दी है। ईडी ने दिया वंदना डाडेल को 2 टूक जवाब, हमें केंद्र से शक्तियां मिली हैं, आपको कारण जानने का हक नहीं। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर प्रवर्तन निर्देशालय के जांच अधिकारी को कानूनी शक्तियां दी है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी गई इन शक्तियों को प्रभावित करने के लिए कोई कानून या नियम नहीं बना सकती है। ऐसा करना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में व्यवधान पैदा करना है। ऐसी परिस्थिति में निर्देशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में व्यवधान पैदा करने वाले अफसरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में भी परहेज नहीं करेगा। प्रवर्तन निर्देशालय ने कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल द्वारा ईडी को भेजे गए पत्र में उठाए गए बिंदुओं पर भेजे गए जवाबी पत्र में इन बातों को उल्लेख किया है। ईडी ने उस अधिकारी का नाम भी जानना चाहा है जिसके कहने पर प्रधान सचिव ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर किए। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली कैबिनेट से हो पारित। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए तैयार संशोधित प्रोन्नति नियमावली 2024 को जल्द कैबिनेट से पारित करने की मांग की है। विभाग के द्वारा इसका प्रारूप भी तैयार कर राय ली जा रही है। इस नियमावली में समय समय पर नियुक्ति की शर्तों पर हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के पद और पद सोपन के अनुसार वरीयता क्रम को बनाए रखने के प्रावधान समाहित किए गए हैं। संघ ने शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांग की है कि जल्द से जल्द इससे जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा कर इसे कैबिनेट से पारित कर संकल्प निर्गत किया जाए। संघ के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप हाईकोर्ट की भावनाओं के अनुरूप है जो न्याय संगत है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुरूप तैयार इस प्रारूप को जल्द ही संकल्प का रूप दिया जाना अपेक्षित है। इससे राज्य के 35,000 शिक्षकों की प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद से नियुक्त किया सचिव, अपने लेटर पैड पर जारी किया आदेश। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त कर दिया है। हालांकि इनके पास वित्तीय व नीतिगत मामले का अधिकार नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव रंजीत लोहार ने बुधवार को इस आशय आदेश भी जारी कर दिया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री के इस फैसले को विपक्ष ने गैर कानूनी और अव्यवहारिक बताया है, साथ ही इसे वापस लेने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस आदेश पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। मुख्यमंत्री तत्काल बन्ना गुप्ता के इस अव्यवहारिक निर्णय को वापस ले। वहीं विधायक सरयू राय ने भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अपने लेटर पैड पर जारी विभागीय सचिव का प्रभार दिए जाने के आदेश पर आपत्ति जताई है। झारखंड में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द, मुख्य सचिव और डीजीपी डिजिटल माध्यम से कोर्ट में हुए पेश। झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह पलामू जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम से संबंधित मामले में बीते बुधवार को डिजिटल माध्यम से उच्च न्यायालय में पेश हुए। दोनों हनुमान कथा योजना समिति द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित हुए थे। समिति ने याचिका दायर कर 10 से 15 फरवरी तक चैनपुर पलामू में पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। पलामू के उपायुक्त ने बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उपायुक्त ने संभावित कानूनी और व्यवस्था के उल्लंघन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए समिति ने आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि पलामू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 10 फरवरी से होने वाले कार्यक्रम को पलामू डीसी ने फिर रद्द कर दिया है। डीसी ने कानूनी व्यवस्था की समस्या बताकर हनुमत कथा आयोजन समिति के आवेदन को खारिज कर दिया। डीसी का कहना है कि कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, ऐसे में कानून व्यवस्था संभालना कठिन होगा। 54 रुपए के शेयर ने किया मालामाल, पहले ही दिन दिया 159% का मुनाफा, लिस्टिंग धमाकेदार। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के शेयरों ने गुरुवार 18 जनवरी को धमाकेदार तरीके से शेयर बाजार में एंट्री की। निवेशकों को पहले ही दिन करीब 2.5 गुना का मुनाफा मिला। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के शेयर 140 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर 54 रुपए पर आया था। इस तरह यह शेयर करीब 159.2% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियम सोलर के शेयर ग्रेड मार्केट में 100% प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे। मां बेटी की गला दबाकर हत्या, सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के देवघर जिले के जसडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गोविंदपुर गांव निवासी भोलानाथ राय की पत्नी मीना देवी व उसके 10 वर्षीय पुत्र के अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला। मां बेटे की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के गले में दाग भी पाया गया है। कमरे में रखे गोदरेज की अलमारी के अंदर से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपए भी गायब है। मृतक राजकुमार के गले में भी सोने का लॉकेट नहीं था। घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु IPS शिवम प्रकाश, SDPO पवन कुमार, इंस्पेक्टर साथ थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे व मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने मां बेटे का शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सूचना मिलते ही गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान सहित अन्य कई लोग मृतका के घर पहुंचे। सांसद ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस से शीघ्र अपराधियों की पहचान कर उन लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। पलामू में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, विरोध में आज छतरपुर व हरिहरगंज बंद का आह्वान। पलामू जिले के छतरपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। घटना छतरपुर के जपला रोड में होंडा साई शोरूम के सामने हुई। शोरूम के सामने खड़ी कार में बैठे हरिहरगंज के किराना व्यवसायी शंकर प्रसाद गुप्ता के 28 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार को बाइक से आए 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गुरुवार को करीब 3:45 बजे हरिहरगंज के किराना व्यवसायी शुभम कुमार गुप्ता अपनी कार से छतरपुर में तगादा करने आया था। इसी दौरान वह जपला रोड स्थित साई होंडा शोरूम के बाहर सड़क किनारे कार खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसी दौरान नीले रंग की बाइक से 3 नकाबपोश अपराधी आए और कार से सटाकर बाइक रोकी और तीनों अपराधी पिस्टल निकालकर शुभम को 5 गोली दाग दी। इसमें से 3 गोली शुभम के सीने में लगी, 1 गोली उसकी दाहिनी पसली में और 1 गोली कार के बंद शीशे में लगी। पुलिस को घटनास्थल से 3 खोखे मिले हैं। पुलिस ने शुभम की कार को जब्त कर लिया है। पुलिस कार को थाने ले गई। झारखंड के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड पर नहीं हो रहा इलाज, विभाग की इस लापरवाही से भटकने को मजबूर है मरीज। झारखंड के कई निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से मना कर रहे हैं। साहिबगंज में ऐसे कई मामले सामने आए जहां आयुष्मान कार्ड धारियों को इधर उधर चक्कर लगाना पड़ रहा है।
संजीव मरांडी पथरी के मरीज हैं। पथरी के इलाज के लिए वह 2 नर्सिंग होम का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। यही हाल राजमहल की रोजमन बीवी का है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद वह हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए भटक रही हैं। महाराजापुर के निरन दास को प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना है, वह भी अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। इनकी यह परेशानी स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल करीब 1 साल से खराब होने का कारण है। इस वजह से निजी नर्सिंग होम को CIA के तहत प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। विभाग द्वारा जारी ऑफलाइन प्रमाण पत्र ये अस्पताल नहीं मान रहे हैं। जिला मुख्यालय के सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और दीप आई हॉस्पिटल और उधवा के न्यू उधवा नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन पैसा फंसने के बाद इन अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। इस वजह से मरीज परेशान है।